IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म का IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे पर इजहार इत्मीनान। मईशत में इस्तेहकाम और इफ़रात-ए-ज़र में कमी खुश आइंद करार दे दी। स्टाफ लेवल मुआहिदे में आर्मी चीफ का किरदार कलीदी रहा। मुखालिफिन कहते थे कि अब मिनी बजट आएगा, इसके बगैर मुल्क नहीं चलेगा। चैलेंजिंग हालात के बावजूद मिनी बजट नहीं आया। गुज़िश्ता साल की निस्बत टैक्स कलेक्शन में 26% इजाफा हुआ। तनख्वाहदार तबके ने महसूलात की वसूली में अहम किरदार अदा किया। IMF ने रिव्यू में टैक्स हदफ कम करने का कहा। मैंने इनकार किया तो IMF को हैरानी हुई। IMF की टैक्स वसूली के हदफ में कमी के ऑफर मान लेते तो घड़े में गिर जाते। ज़राई टैक्स के बगैर IMF ने आगे नहीं चलना था। हुकूमत की परफॉर्मेंस ने IMF को हैरान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात पर काम तेजी से शुरू हो चुका। ये कोई जादू टूना नहीं, मुसलसल जदोजहद और अमल दरामद से मुमकिन हुआ। साबित कदम रहेंगे तो पाकिस्तान खोया मुकाम जरूर हासिल करेगा। शर्त यह है कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा और मुल्क में अमन हो। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा। बोर्ड की मंजूरी से $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का $1.3 अरब का मुआहिदा भी तय। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2.3 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान में माशी सरगर्मियाँ तेज़ी से फ़रोग़ पा रही हैं। पाकिस्तान ने आलमी एतमाद बहाल किया। महंगाई की शरह 2015 के बाद कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। आलमी मालियाती इदारे का एतराफ़। पाकिस्तान को समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहत के शोबे का बजट बढ़ाना होगा। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए नया कर्ज प्रोग्राम मुआवन साबित होगा। पाकिस्तान को पानी के इस्तेमाल को मौसर और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अहदाफ हासिल किए गए। 1 जुलाई 2025 से ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स की वसूली यकीनी बनाना होगी। IMF का एलामिया। आलमी मालियाती इदारे ने माशी अहदाफ के हुसूल में पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। प्राइमरी खसारा मईशत का 1% सरप्लस रहा। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी से महंगाई कंट्रोल रखने के लिए इक़दाम करेगा। वज़ारत ख़जाना। वफाकी काबीना ने सोलर सार्फिन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। वज़ीर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा की सोलर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर इजाफी टैक्स आयद करने की मुखालिफत। काबीना ने सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से मुतालिक नई पॉलिसी मंजूर न की। सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर मजीद मुशावरत का फैसला। ECC ने नेट मीटरिंग से मुतालिक नई पॉलिसी की मंजूरी दी थी। नई पॉलिसी के तहत नेट मीटरिंग सार्फिन से हुकूमत ने ₹10 फी यूनिट बिजली खरीदना थी। हुकूमत सोलर सार्फिन से ₹27 फी यूनिट बिजली खरीद रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बिजली सार्फिन को देने की मंजूरी। बेगास पर चलने वाले पावर प्लांट्स के मुआहिदों पर नजरसानी की भी मंजूरी। वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। सेनेट कमेटी तवानाई में सेनेटर शिबली फराज और वज़ीर तवानाई उवैस लगारी में बहस। आपके आदाद शुमार दुरुस्त नहीं। आप ₹10 की बिजली खरीद कर ₹50 में क्यों बेच रहे हैं? क्या ये ₹40 कोई जग्गा टैक्स वसूल किया जा रहा है? ये आप ही की लगाई हुई आग है। पहले आपने कहा सोलर लगवाएं, अब कह रहे हैं कि अरबों रुपए का बोझ बढ़ गया। आप लोगों की हौसला शिकनी कर रहे हैं। कौन लगाएगा सोलर? वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ₹8 बिजली सस्ती कर रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज का मुकालमा। मैंने और ना वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली ₹8 कम करने की बात की। आप बरअक्स हक़ाइक़ बात कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का जवाब। वज़ीर ख़जाना का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का आज़म। टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतालिक इस्लाहात जारी रहेंगी। पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामजन करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरअज़्म। चीन से इमदाद नहीं, सरमायाकारी की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के शोबे में चीनी सरमायाकारी खुशाइंद है। ग्रीन मनसूबों के हवाले से चीन ने बहुत पेशरफ्त की। पाकिस्तान के ज़राई शोबे की बहाली और तरक्की के लिए भरपूर तवज्जो मरकूज़ है। दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत के तौर पर चीन से बहुत कुछ सीखना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश पर 1000 तलबा और माहिरीन ज़राअत चीन भेजे जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की एशिया सालाना कॉन्फ्रेंस के मौके पर चीनी मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप
ट्रंप इंतजामिया का एक और मुतनाज़ इक़दाम। अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 8 ममालिक की 70 कंपनीज़ पर बरामदी पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी पाबंदियों की जद में आने वाली कंपनीज़ में पाकिस्तान की 19, चीन की 42 और यूएई की 4 कंपनीज शामिल। ईरान, फ्रांस, अफ्रीका, सेनेगल और बरतानिया की कंपनी भी अमरीकी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। अमरीकी दबाव के खिलाफ ताकत का मुजाहरा। ईरान ने अपना तीसरा ज़ेर-ज़मीन मिसाइल बेस दुनिया के सामने पेश कर दिया। पासदारान इनकलाब ने तंसीब को मिसाइल सिटी करार दिया। मिसाइल सिटी में जदीद हथियारों से लैस तवील सुरंगें मौजूद। हथियारों के जखीरे में खैबर शिकन, कदर, सजील और क्रूज मिसाइल शामिल। वीडियो ऐसे वक्त में जारी की गई जब अमरीका ने ईरान पर दबाव बढ़ाया है। सदर ट्रंप ने ईरान को मुतनब्बे किया कि वो अपने जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे। कराची कारसाज के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर में अभी भी दम तोड़ गए। ड्राइवर की फरार होने की कोशिश शहरियों ने पकड़ लिया। मुश्ताइल अफराद ने गाड़ी को तोड़फोड़ का निशाना बनाया। पुलिस ने ड्राइवर को थाने मुंतकिल कर दिया। दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। समाज दुश्मन अनासर के कला कमा के लिए 15 रुकनी कमेटी कायम। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट में बदलने के लिए इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के होम सेक्रेटरीज शामिल। तमाम हसास इदारों के नुमाइंदगान, सीटीडी हुकाम भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की निगरानी करेगी। कमेटी गैर कानूनी पेट्रोल और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लेगी। सऊदी अरब में भीख मांगने के रुझान का सदेबाब भी कमेटी की जिम्मेदारी। सूबाई सतह पर एफबीआर की डिजिटलाइजेशन का भी जायजा लिया जाएगा। दहशत गर्दी का कलाकमा करने के लिए कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। दहशत गर्दी के खात्मे और अमन व अमान की बहाली के लिए सूबाई एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का जामा डेटाबेस मुरतब करने का टास्क। जाफर एक्सप्रेस पे होने वाले हमले के हवाले से मैं बात करूंगा कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और दुनिया के बड़े वाक़यात में से एक वाक़या है और इसमें जो इंसानी जानें गई हैं उस पर पूरी पाकिस्तानी कौम भी गमज़दा है और पूरी दुनिया ने उसको कंडेम्ड भी किया है। जो इस दहशत गर्दी में मुलव्विस थे, बहुत सारे मारे गए हैं, बहुत सारे मास्टरमाइंड रहते हैं। वजीर रेलवे का कल पेशावर से कोयटा के लिए जाफर एक्सप्रेस बहाल करने का ऐलान। बलूचिस्तान में पहले 3 ट्रेनें चलती थीं, अब 9 चलेंगी। जाफर एक्सप्रेस पर हमला दुनिया के बड़े वाकयात में से एक है। हमले में निहत्ते शहरियों को शहीद किया गया। दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ एक मंसूबा साजी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। जाफर एक्सप्रेस वाकये में मुकामी सहूलतकारी हुई। महरूमियों को बहाना बनाकर दहशतगर्दी, इंतशार, अफरा तफरी को परवान चढ़ाने की कोशिश की गई। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में गहरी तकसीम इत्तेफाक राय पैदा करने में बड़ी रुकावट है। कौमी मफादात को पार्टी मामलात पर तरजीह दी जानी चाहिए। मुल्क में नफरत की सियासत अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है। आम आदमी गुर्बत और बेरोज़गारी से नबरदाजमा है। पीपल्स पार्टी हुकूमत और अपोजिशन दोनों के साथ तामीरी रवाबित रखने की पोजीशन में है। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। आइंदा इंतखाबात पार्टी की तंजीम साजिशों में तमाम उमूर पर गुफ्तगू। बगैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी को फसख़ निकाह का हक देना गैर इस्लामी करार। ऐसा अदालती फैसला जो पहली बीवी को यह हक दे शरीयत की नज़र में दुरुस्त नहीं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने वजाहत कर दी। चेयरमैन रागिब हुसैन नईमी की ज़ेर सदारत इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का इजलास। जिंदगी खतरे में डाले बगैर इंसानी आज़ा की पैबंदकारी जायज़ करार। बिजली चोरी रोकने के लिए अहले इल्मो फ़िक्र को आवाज़ बुलंद करने की तलकीन।
आजकल अदालत जिनको सजा सुना दे उनको मेडल दिया जाता है। आपके लिए अच्छी बात है, अगर अदालत से पेनल्टी लग गई तो फिर मेडल मिलता है। जस्टिस बाबर सत्तार के डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को तौहीन अदालत पर सजा सुनाई थी। डिप्टी कमिश्नर को 23 मार्च को तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। FIA का मुलजिम अरमगान से जेल में तफ्तीश की इजाजत मिल गई। FIA 3 अप्रैल तक मुलजिम से तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करे। अदालत का हुक्म। अदालत को मुलजिम अरमगान से जेल में तफ्तीश पर कोई एतराज नहीं। FIA मुलजिम से जेल में 9 दिन तक तफ्तीश कर सकती है। FIA मुलजिम को जेल से बाहर नहीं ले जा सकती। अदालत ने FIA की मुलजिम अरमगान से तफ्तीश की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। FIA ने अदालत से बिटकॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक रसाई मांग ली। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगंडे का मामला। अलीमा खान जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश। गुज़श्ता तलबी पर सेनेटर ऑन अब्बास भी JIT के सामने पेश हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को तलब करने वाली जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम चैलेंज करने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरीक़ैन को नोटिस। 21 अप्रैल तक जवाब तलब। इदारों के खिलाफ प्रोपोगंडे का केस। ATC ने PTI कारकुन हैदर सईद को 14 रोज के लिए शनाख्त परेड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने हैदर सईद को शनाख्त परेड के लिए 14 रोज जेल भेजने की इस्तदा की थी। ATC के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने पुलिस की इस्तदा मंजूर कर ली। खातून की काबिल एतराज़ तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने का केस। जुर्म साबित होने पर अदालत ने पीका एक्ट के तहत 11 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। एडिशनल सेशन जज स्पेशल कोर्ट एंटी रेप फैसलाबाद ने केस का फैसला सुनाया। मुजरिम अब्दुर्रहमान को 5 लाख रुपए मुआवजा मुतासरा खातून को अदा करने का भी हुक्म। FIA फैसलाबाद ने मुजरिम अब्दुर्रहमान के खिलाफ जनवरी 2023 में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। बिजली की कीमतों में 29 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। अथॉरिटी जांच पड़ताल के बाद अपना फैसला जारी करेगी।